बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। दरअसल कल प्रस्तावित गुजरात दौरा उनका टल गया है। गुजरात में कल होने वाली कांग्रेस नेताओं की बैठक जो थी वो स्थगित हो गई है। मंत्री, विधायक और नेता 21 जुलाई को जयपुर प्रदर्शन में शामिल होंगे। 22 जुलाई को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर फिलहाल कल होने वाली कांग्रेस नेताओं की बैठक जो है वो स्थगित हो गई है। मंत्री, विधायक और नेता 21 जुलाई को जयपुर प्रदर्शन में सम्मिलित होंगे। 22 जुलाई को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल प्रस्तावित गुजरात दौरा जो था वो टल गया है। वहां पर भी मीटिंग बुलाई गई थी। गुजरात में भी आने वाले समय में चुनाव है और इसे लेकर एक संभावित मीटिंग हो रही थी, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो कल प्रस्तावित दौरा था गुजरात को लेकर वो टल गया है। वहीं गहलोत सरकार का चिंतन शिविर स्थगित हो गया है। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर होने वाला था चिंतन शिविर। विभागवार मंत्रियों के कामकाज का शिविर में होना था प्रेजेंटेशन। हालांकि अब सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस का विरोध करेगी कांग्रेस। एआईसीसी ने कांग्रेस शासित राज्यों को विरोध प्रदर्शन के जारी कर दिए हैं निर्देश और ऐसे में कांग्रेस 21 जुलाई को जयपुर ईडी कार्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। कुछ मंत्री प्रदर्शन के लिए दिल्ली भी जाएंगे, यानी दिग्गज एक बार फिर से प्रदर्शन के लिए जुटेंगे। 21-22 जुलाई को ओटीएस में होने वाला था सरकार का ये चिंतन शिविर। मुख्य सचिव उषा शर्मा लगातार तैयारियों को लेकर बैठकें ले रही है, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी को ईडी के नोटिस का विरोध कर रही है कांग्रेस। पहले भी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन एक बार फिर से जब उनकी पेशी होगी, क्योंकि पहले तबीयत खराब होने की वजह से सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई थी। सिर्फ राहुल गांधी गए थे, उसका विरोध भी कांग्रेस ने किया था। लेकिन अब जब सोनिया गांधी जाएंगी तब जितने भी कार्यक्रम थे तारीख के आसपास उसे स्थगित कर दिया गया है। गहलोत सरकार का चिंतन शिविर था, उसे भी इसी वजह से स्थगित किया गया है और अब बड़ा प्रदर्शन ईडी कार्यालय के बाहर, जयपुर ईडी कार्यालय के बाहर भी, और कुछ मंत्री प्रदर्शन के लिए दिल्ली भी जाएंगे। वहीं तबादलों के लिए पहली पसंद एक महिला विधायक। चिकित्सा विभाग में माननीयों की डिजायर से जुड़ी रोचक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विभाग में यूं तो विधायकों की हर रोज सैकड़ों डिजायर सामने आ रही है, लेकिन एक महिला विधायक की डिजायर्स ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महिला विधायक की रिकॉर्ड डिजायर को देखकर चिकित्सा मंत्री भी दंग रह गए हैं और संदेह होने के चलते मंत्री जी ने सभी डिजायर्स को होल्ड पर रख दिया है। एक भी सिफारिश पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। बीते दिनों परिवहन विभाग में भी इसी विधायक की एक फर्जी डिजायर आई थी। इसे लेकर पुलिस में दर्ज कराया गया है फर्जीवाड़े का मुकदमा और ये अपने आप में पूरा मामला रोचक हो गया है। चिकित्सा मंत्री ने एक महिला विधायक की डिजायर की सर्जरी कर दी। दरअसल चिकित्सा विभाग में माननीयों की डिजायर से जुड़ी एक रोचक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत एक्शन लिया है। महिला विधायक के रिकॉर्ड डिजायर्स की जांच के लिए ये एक्शन लिया गया है। विधायक की एक भी सिफारिश पर मंत्री जी ने अभी तक कोई तबादला नहीं किया। इस एक्शन पर महिला विधायक ने जब चिकित्सा मंत्री को आपत्ति जताई तो मंत्री जी ने उन्हें थमा दिया डिजायर का लंबा चौड़ा पुलिंदा। अब इस लंबे चौड़े पुलिंदे को देखकर महिला विधायक की बोलती बंद हो गई और उन्होंने ये कहते हुए बचाव किया कि इनमें से कई तो उनकी है ही नहीं। हालांकि घटनाक्रम के बावजूद सादगी पसंद मंत्री जी ने एक बड़ा दिल भी दिखाया। मंत्री जी ने महिला विधायक को कहा कि वे सभी डिजायर की भेज दें एक सूची और इस सूची के आधार पर चिकित्सा कार्मिकों के तबादले किए जाएंगे। तो ये रोचक खबर फिलहाल निकल कर आई। जन स्वास्थ्य निदेशक की अंडरटेकिंग पर बची कुर्सी की कुर्की हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य निदेशालय में देखा गया एक नाटकीय घटनाक्रम। वाणिज्य न्यायालय क्रम नंबर 1 के आदेश पर स्वास्थ्य भवन पहुंची थी टीम। स्वास्थ्य भवन में निदेशक जन स्वास्थ्य की कुर्सी गाढ़ी कुर्क करने के लिए टीम पहुंची थी। 2009 में राजस्थान हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा एक पूरा मामला है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 13 लाख रुपए का बकाया जमा नहीं कराने का मामला सामने आया। हालांकि टीम के पहुंचते ही तत्काल इलेक्शन बोर्ड में आ गए निदेशक
डॉक्टर वीके माथुर। दूसरे पक्ष के साथ वार्ता कर दिया आश्वासन और फिर दी लिखित अंडरटेकिंग। 15 दिन में बकाया भुगतान करने की निदेशक डॉक्टर वीके माथुर ने अंडरटेकिंग दी। इसके बाद कुर्की की कार्रवाई को 15 दिनों के लिए फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बयान पर सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा का पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पहले आपकी मिट्टी का प्रकार बताने का कष्ट करें। वे कौन सी मिट्टी है जो बार बार पुराने वीडियोस को यहाँ शेयर करती है। लोकेश शर्मा ने कहा कि ये वीडियो अप्रैल 2021 का है। तत्कालीन समय में पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। पुराने वीडियो को शेयर करने के पीछे की आपकी मंशा पता चलनी चाहिए। बार बार मुख्यमंत्री के लिए जिस भाषा का उपयोग लेते हैं वो आपको शोभा नहीं देती है। माकपा के राजस्थान प्रभारी वृंदा करात जयपुर में मीडिया से वार्ता में वृंदा करात ने कहा 1 से 15 अगस्त तक हम विशेष अभियान चलाएंगे। भाजपा और आरएसएस के राष्ट्रवाद की परिकल्पना गलत है। वे विशेष धर्म के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये गलत है। उनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन वे अब देशभक्ति सिखा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के संबंध में युवाओं को जागरूक करेंगे। अग्निपथ स्कीम से फौज का ढांचा बिगड़ेगा। युवाओं में आक्रोश है। केवल सरकार की नीतियां अच्छी उनके पक्ष में प्रचार किया जाएगा। केरल में पब्लिक सेक्टर के संस्थान अब प्रॉफिट मेकिंग हो गए हैं। बीजेपी ने आदिवासी के रूप में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, लेकिन आदिवासियों के सभी अधिकार खत्म कर दिए हैं। किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बताया जा रहा है, लेकिन किसान आंदोलन के समय उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। आने वाले दिनों में वामदल राजस्थान में बड़े स्तर पर कार्य करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वृंदा करात ने ये तमाम बातें कही। तो माकपा की राजस्थान प्रभारी हैं वृंदा करात, जो कि जयपुर में थी। आने वाले दिनों में वामदल राजस्थान में बड़े स्तर पर कार्य करेंगे। ये फिलहाल मीडिया से बातचीत के दौरान वृंदा करात ने बातें कही। दर्जा प्राप्त मंत्रियों की बल्ले बल्ले हो गई है और अब जाकर बड़े दर्जा प्राप्त मंत्रियों के वेतन भत्ते। लगातार मांग थी, लेकिन फिलहाल अब उनकी जाकर बल्ले बल्ले हो गई है। कैबिनेट स्तर के मंत्री के वेतन में 20,000 की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें 65,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल इस भत्ते में 21,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 55,000 रुपए मिलेंगे। राज्य मंत्री स्तर के वेतन में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें 62,000 रुपए। सत्कार भत्ते में 21,000 की बढ़ोतरी के बाद 55,000 रुपए उन्हें मिलेंगे। उप मंत्री स्तर के वेतन में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 60,000 रुपए। सत्कार भत्ते में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 40,000 रुपए मिलेंगे। तो वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय ने वेतन और सत्कार भत्ता बढ़ोतरी के अब जाकर आदेश जारी किए हैं और इसीलिए अब उन्हें पहले से ज्यादा वेतन भत्ता मिलेगा। आरटीओ की पोस्ट पर कौन लग सकता है और कौन नहीं, अब परिवहन मंत्री तक पहुंचा ये विवाद। दरअसल परिवहन विभाग में आरटीओ की नियुक्ति को लेकर विवाद का ये प्रकरण है। आरटीओ की पोस्ट पर संयुक्त आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त की नहीं हो नियुक्ति, इसे लेकर कई अधिकारी लामबंद हो गए हैं। परिवहन आयुक्त, परिवहन मंत्री और एसीएस परिवहन को अधिकारियों ने प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन में बताया कि किस तरह गलत है आरटीओ की पोस्ट पर जेटीसी और एटीसी की नियुक्ति। विभाग में अभी इस तरह की आपातकाल नहीं है परिस्थिति की जेटीसी और एटीसी को बनाया गया आरटीओ कोटा प्रकाश राठौड़, आरटीओ दौसा राजेश शर्मा, डेप्यूटी टीसी अर्जुन सिंह, एआरटीओ जयपुर ज्ञानदेव विश्वकर्मा, एआरटीओ जोधपुर जगदीश अमरावत, एआरटीओ जोधपुर सुमन भाटी और एआरटीओ सीकर मथुरा प्रसाद समेत कई अधिकारियों ने संयुक्त प्रतिवेदन दिया है। यूपी के पूर्व विधायक की राजस्थान के परिवहन विभाग में सक्रिय दखल अंदाजी। दरअसल मथुरा वृंदावन से कांग्रेस के पूर्व विधायक का धौलपुर डीटीओ कार्यालय में जबरदस्त लगाव है। पहले भी कई बार धौलपुर से जुड़ी शिकायतें करते रहे हैं पूर्व विधायक। धौलपुर के कुछ स्थानीय लोगों के कहने पर विधायक करते रहे हैं ये सामने आई कई शिकायतें और धौलपुर के स्थानीय नेताओं से ज्यादा है यूपी के इस पूर्व विधायक का धौलपुर में दखल। अब धौलपुर में नए डीटीओ की पोस्टिंग के लिए भी विधायक ने लॉबिंग शुरू कर दी है। लेकिन क्या धौलपुर में यूपी कांग्रेस के एक पूर्व विधायक के कहने पर डीटीओ की पोस्टिंग होगी, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। धौलपुर के स्थानीय विधायकों को क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा या फिर वहां पर उनकी जो महत्ता है वो उनको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
कांवड़ यात्रा को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। भगवान भोलेनाथ की यात्रा पर प्रतिबंध कोई नहीं लगा सकता। इसे लेकर भाजपा नेताओं द्वारा बहुत गंदा माहौल बनाया जा रहा है। भाजपा नेताओं को कांवड़ यात्रा पर ऐसा माहौल बनाने पर पाप लगेगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए खाचरियावास ने यह भी कहा कि भोलेनाथ भोले जरूर हैं, लेकिन इलाज करते हैं तो बहुत जबरदस्त करते हैं। सावन में लोग धर्म करते हैं। आपने तो आटे छाछ पर भी टैक्स लगा दिया। कांवड़ यात्रा पर कोई रोक नहीं है। कांवड़ यात्री आराम से अपनी यात्रा निकाले, ये कहना था मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। हाउसिंग बोर्ड ने जो कहा वह फिर से कर दिखाया। दुनिया का अनूठा प्रोजेक्ट कोचिंग हब संचालकों को आवंटन के लिए तैयार हो गया है। हाउसिंग बोर्ड के इतिहास में मील का पत्थर है ये कोचिंग हब प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की अगुवाई में रिकॉर्ड समय में प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया। 25 जुलाई से शुरू हो जाएंगे प्रोजेक्ट में कोचिंग स्पेस के आवंटन के लिए आवेदन। और आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आवंटन किया और पंजीकरण पुस्तिका का विमोचन भी किया। अब कोचिंग हब में शुरू होने वाली है कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स की क्लास। कोचिंग संचालकों और कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हाउसिंग बोर्ड की सौगात। 25 जुलाई से कोचिंग हब में कोचिंग परिसर के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं। 140 परिसरों के लिए 25 जुलाई से 25 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन करने वाले कोचिंग संचालकों को 3 साल का अनुभव जरूरी है। जयपुर में पहले से चल रहे कोचिंग सेंटर्स को दी जाएगी आवंटन में प्राथमिकता। बाजार के मुकाबले 25 से 30% कम दर से होगा आवंटन। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया, लॉटरी के माध्यम से होगा कोचिंग परिसरों का आवंटन।